या प्रणाम, सुन भी नहीं कैसे हैं पा आप? रहा। कैसे हैं आप अनिजा जी? मैं ठीक हूँ। आधे घंटे लग रहा था, मेरा नहीं खुल रहा था जूम। अब खुला। ये होता है। कह तो रहे हो ना, हाँ ये जी। सब भी। देखो, आप सबने तो श्रीमद् भागवतम पढ़ी है ना। श्रीमद् भागवतम के तो पहले अध्याय में ये चीजें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी में आप कनेक्ट होने जा रहे हो तो रुकावटें तो आएंगी ही आएंगी। अंधेरे में और लाइट आ गई, अंधेरे में बैठा हुआ था, अब आई लाइट। होता है, ये होता है, कोई बात नहीं। देखो, भगवान तो होते हैं, ये तो आप सब भी मानते हो। जब इतनी आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो यू नो कि इस चीज़ में कोई भी वो नहीं है। और अगर आप भगवान पे ही विश्वास कर लोगे ना, अपने आप को सरेंडर कर लोगे, तो वहाँ पर स्पेसिफिकली ये रुकावटें जो है वो आनी बंद हो जाएंगी। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सरेंडर जो है वो किस हद तक है। अभी हाँ सही बात। हम लोग जैसे इस्कॉन में जाते थे तो वहाँ पर एक कथा हमारे जो प्रभु जी थे वो सुना रहे थे। उन्होंने बड़ी अच्छी सुनाई थी, कृष्णदास जी की कथा। कि वो वहाँ पे रहते थे, क्या कहते हैं, नंदगांव में। और हर समय उनका एक ही वो होता था, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण। इसकी वजह से वो कुछ बोलना ही भूल गए थे। तो ये जो मैं 12 साल वाली बात बता रही थी, ये भी उसमें भी आई हुई है, उस इस कथा में भी आती है। क्योंकि महाभारत में भीष्म पर्व में एक जगह आया हुआ है कि अगर हम कोई भी काम 12 साल तक लगातार करते हैं तो तब जाकर वो सिद्ध होता है। और ये तो मेरे ख्याल से जब गुरुजी आए थे, एक दो बार आए थे सेशन में, स्टार्टिंग में होली वगैरह पे, तो तब उन्होंने भी बताया था कि एक मंत्र सिद्ध करने में 7 साल से 12 साल लगते हैं। उससे पहले एक मंत्र सिद्ध नहीं होता है। हम कहते तो हैं हमने इतनी माला कर ली, इतनी माला कर ली, पर आप देखेंगे कि उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जो छोटे मंत्र हैं उनको कहते हैं, आप अगर किसी पुस्तक में पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि आप अगर 1.25 लाख जाप कर लेते हो एक मंत्र का, तो वो मंत्र आपके लिए काफ़ी हद तक सिद्ध हो जाता है। जबकि 1.25 लाख क्या, मैं कहती हूँ आप जितने मर्जी कर लो, नहीं होगा। एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पीरियड होता है हर मंत्र का। छोटे मंत्र का जैसे वो कहते हैं 7 साल होता है, बड़े मंत्र का 12 साल होता है। तो ये उसमें भीष्म पर्व में है ये महाभारत में। तो उन्होंने भी सुना, कृष्णदास जी ने भी सुना कि 12 साल अगर एक चीज़ को पकड़ लो ना तो आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक माला अपने हाथ से बनाई, फूल लेकर माला बनाई। माला लेके वो सीधा मंदिर में गए, नंदग्राम के बड़े मंदिर में। वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने भगवान कृष्ण को माला अर्पित करी। और माला अर्पित करके उन्होंने ये बोला कि मैं ये माला आपको 12 साल तक रोज़ यहाँ आकर अपने हाथों से पहनाऊंगा। और चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं बीमार हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, पर मैं जैसे भी आऊं, लेकिन मैं 12 साल पूरे करूंगा। मैं 12 साल यहाँ पे आऊंगा, आपको माला पहनाऊंगा। तो 13वें साल का जो पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना होगा, और तब मैं आपको अपने हाथ से वो माला पहनाऊंगा, क्योंकि मेरे तो 12 साल पूरे हो जाएंगे। बस वो ये संकल्प ले लेता है, और रोज की रूटीन में, जो कृष्णदास जी अपने रोज की रूटीन में आते हैं और अपना माला पहनाई, पूजा करी, चले गए। 1 साल पूरा हो जाता है तो बता देते हैं, देखो कृष्णा 1 साल पूरा हो गया, याद रखना अब 11 साल रह गए। फिर 1 साल पूरा होता है, कहते हैं दे सोच लो 10 साल रह गए। तो मतलब इस तरीके से वो करते 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 12 साल पूरे कर लेते हैं। तो 12 साल जब पूरे हो जाते हैं, माला चढ़ाकर घर आते हैं, तो अगला साल 13वें साल का जब पहला दिन होता है, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज तो कृष्ण जी खुद आएंगे माला पहनने। आज मुझे पहनाने नहीं जानना, वो पहनने आएंगे। वो अपना 56 भोग बनाते हैं, पर समझ जाते हैं कि मुझे ज़्यादा ही बनाना चाहिए, क्योंकि आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, साथ में राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, हो सकता है कि गाय गाय भी आए वहाँ पे, उनकी गौएँ भी आ जाएँ। काफ़ी अच्छा, बहुत सारा क्वांटिटी में खाना वाना बनाते हैं। और माला पिरो के रखते हैं कि आज तो मैं उनको खाना भी खिलाऊंगा, माला भी पहनाऊंगा। और बैठ जाते हैं कि भाई आएंगे तो मैंने करना है। करते 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 दोपहर हो जाती है, कोई आता ही नहीं। तो उनको बड़ा बुरा लगता है, पर फिर अपने आप को समझा लेते हैं, हो सकता है कि मंदिर में आज रश ज़्यादा हो, तो भगवान फ्री नहीं हुए, तो जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। मैं बैठता हूँ, फिर इंतज़ार करता रहता है। करते करते जैसे 3-4 बज जाते हैं, उस टाइम पर उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है।
उनको गुस्सा चढ़ता है, वो जितना खाना बनाया होता है ना, सारा खाना वो एक खुद भी नहीं खाते, जबकि खुद भी भूखे बैठे हैं सुबह से, खाना सारा पैक करके एक बड़ी सी पोटली में बांध लेते हैं, माला भी उठा लेते हैं, गुस्से में सब पटकते हैं, अपना डंडा उठा के अपनी कुटिया को ताला लगा के कहते हैं मैं ये नंदगांव छोड़ के जा रहा हूँ। सब ढकोसले हैं, सब बकवास बात है, ये पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति रहेगी। मैं पागलों की तरह 12 साल से अपना माथा फोड़ रहा था इसके साथ। गुस्से में आगे चले जाते हैं। आगे कहते हैं इससे अच्छा मैं बरसाने चला जाता हूँ, शायद राधा रानी जो हैं वो मुझे दर्शन दे दें, उनके मैं आगे से जाके उनकी पूजा करूँगा। चलते चलते भी आधे रास्ते पहुँचा होते हैं तो उनको आवाज़ आती है, एक लड़का बोलता है बाबा बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे बहुत सारी गायें आ रही हैं, तो वो बहुत भागती हुई आ रही हैं, आपको चोट लग जाएगी। तो नहीं सुनते, कृष्णदास जी चलते रहते हैं। वो लड़का बहुत चिल्लाता है, तो फिर ज़ोर से वो आता है और उनको पीछे से और उनको बोलता है बाबा आप सुनते क्यों नहीं हैं? तो कहते क्या है? तो कहते किस ध्यान में चल रहे हो? कहते तुझे क्या, मैं जिस भी ध्यान में चल रहा हूँ, देख मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे परेशान मत कर। तो वो लड़का कहता है कि नहीं बाबा, आगे बहुत सारी गाय आ रही हैं, बरसाना की तरफ से ही आ रही हैं, बहुत सारी गऊ हैं, तो आप उधर ही जा रहे हैं, अगर आपको किसी ने धक्का मार दिया तो आपको चोट लग जाएगी, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक जगह पर बैठ जाइए। तो उनको वो बच्चा प्यारा सा लगता है, कहते हैं ठीक है। तो कहता है नहीं ठीक है नहीं, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मैं भी आपके साथ बैठ जाता हूँ, आप गाय को निकल जाने दीजिए, आप उसके बाद जहाँ जाना है चले जाइएगा। तो दोनों बैठ जाते हैं। तो वो लड़का बातों बातों में पूछता है क्या बात है, आप बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हो, मेरे से भी इतने रूखे स्वभाव में बोल रहे हो। तो कहता है हाँ मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे पागल मत कर, चुपचाप बैठ यहाँ पे। फिर वो कहता है लड़का, कहता है आपकी ना पोटली में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे देसी घी का खाना बना हुआ है, तो भूख लगी हुई है मुझे, तो थोड़ा सा खाना खिला दो, है ना आपके पास खाना? तो कहते हैं कि हाँ है, लेकिन ये तेरे लिए नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, जिसके लिए भी है तो आप उसको दे दो पहले, फिर हम खा लेंगे। तो कहते हैं नहीं वो छलिया तो आया ही नहीं जिसके लिए मैंने खाना बनाया था, तो अब तो ना मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मैं खुद भी नहीं खाऊंगा, ये खाना पड़ा रहेगा यहाँ पे, बदबू मार जाएगा, पर इस खाने को कोई नहीं खाएगा। तो वो लड़का कहता है ऐसा नहीं कहते हैं, ये अन्न का अपमान होता है, आप एक काम कीजिए, छोड़िए ना, वो छलिया था तो उसको जाने दीजिए, हम दोनों बैठते हैं, दोनों बैठ के खाना खाएंगे आराम से। तो पता नहीं वो कृष्णदास जी के मन में क्या आता है, वो अपनी पोटली खोल लेते हैं और दोनों बैठते हैं, बड़े आराम से खाना खाते हैं, वो जो 56 भोग बने होते हैं। तो जब 56 भोग पूरे हो जाते हैं, खाना खा लेते हैं, दोनों का पेट भर जाता है, तो वो अपना पोटली समेटते हैं। तो वो लड़का आके से बोलता है पर आपने मुझे माला तो पहना ही नहीं आज। तो तब वो एकदम हैरान हो जाते, कहते कि तू कौन है? तो फिर उस समय भगवान उसको दर्शन देते हैं, कहते मैं तेरी परीक्षा देख रहा था, पर तेरा विश्वास तो देख कितनी जल्दी डोल गया कि तू 1 मिनट में ये सोच के कि ये तो छलिया है, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये है वो है, और चल पड़ा बरसाने को। और तब उसे भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान ने दर्शन दिए थे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर इस कथा का जो हम तात्पर्य देखते हैं, तो अगर भीष्म उसमें पर्व में लिखा गया है ना, वो झूठ नहीं है। आप किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए या उसमें अपनी डिज़ायर रख दीजिए कि मैं 12 साल ये मंत्र करने लगी हूँ और ये मेरी डिज़ायर है। आपको पता है स्टार्टिंग में मैं भी परेशान हो गई थी, जब गुरुजी बोलते हैं ना ये मंत्र दे रहा हूँ 7 साल में हो जाएगा सिद्ध, मैं कहती थी 7 साल किसने देखे हैं? दूसरा मंत्र देंगे, देखो 12 से 16 साल लगेंगे। मैंने कहा 12 से 16 साल, तो बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन ये जब पुराण पढ़ने बैठो ना, तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो जब ये बातें चीज़ें क्लियर होती हैं तो तब पता चलता है 1 सेकेंड कि लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम विश्वास से करें तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, जिस मंत्र को पकड़ लिया है ना, बस आप उसको करते जाओ, उसको छोड़ो मत, और कोशिश करो कि एक मंत्र पकड़ो। मैं ये नहीं कहती कि बाकी मत करो, देखो हर एक का अलग हिसाब से होता है। जैसे अगर हम खाने की भी बात करें, ठीक है, तो खाने की बात में भी आज आप कहेंगे कि आज मंगलवार है तो आज हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज बृहस्पतिवार है तो हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज एकादशी है तो हम ये चीज़ नहीं खाएंगे। बहुत सारी हमने रिस्ट्रिक्शंस बनाई हुई हैं, तो हम उस दिनों के हिसाब से वो खाना करते हैं। त्योहार आते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम त्योहार के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उस दिन उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आप किसी की पूजा नहीं करेंगे। जो सिस्टमेटिकली आपने एक पकड़ना है ना, उसको एक ही पकड़ना है। बाकी जो रूटीन में चल रहा है कि आज दिवाली है तो आज माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आज गणपति जी बिठाए हुए हैं तो आप गणेश जी की करें, वो सब साइड बाय साइड चलता रहेगा। लेकिन एक को पकड़ के देखो, उसमें जितने भी साल निकल जाएं, आप खुद देखोगे कि लाइफ का आप मतलब जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं